खुद के जीवन को अहंकार से मुक्त करना इतना आसान काम नहीं है। पंच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिसमें हमारे जीवन को अहंकार से मुक्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, विशेष रूप से साधक के लिए या ईश्वर के उपासक के लिए। सबसे पहले हम सांसारिक व्यावसायिक ग्रस्त जीवन में धन की अमीरी के अहंकार के शिकार होते हैं। इसके बाद में हम मान, सम्मान, पद, पुरस्कार के अहंकार के शिकार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार के प्रति सजगता और होश भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब भी हम धन की अमीरी और नाम की प्रसिद्धि के अहंकार से थोड़े थोड़े मुक्त होते हैं या पूर्ण रूप से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो हम सेवा का अहंकार और ज्ञान के अहंकार और ज्ञान के बाजार के अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। यानी कि एक अहंकार को छोड़कर हम दूसरा अहंकार पकड़ लेते हैं। या तो फिर हम ये करते हैं, या फिर जिस अहंकार को पकड़ रखा था, नाम, धन, ज्ञान, पद, पुरस्कार, प्रसिद्धि, इन तमाम अहंकार को व्यक्ति ने पकड़ रखा है। पहले उसके होने का अहंकार था, अब हमने जिस अहंकार को छोड़ दिया है उसको छोड़ने का अहंकार पाल लिया है। यानी कि अहंकार से मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है। पहले हम जो है उसका अहंकार हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विद्यमान है। फिर हमारा जो अहंकार है, नाम, धन, पद, पुरस्कार, ज्ञान इत्यादि के अहंकार को जो छोड़ दिया है, उसको छोड़ने का अहंकार या भ्रम हमने पाल लिया है। तो जीवन में स्वयं को अहंकार से मुक्त होने की या अहंकार से मुक्त करने की बातें करना बेहद आसान काम है, लेकिन खुद को अहंकार से मुक्त करना एक बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम जीवन की जैसी गहराई में उतरते हैं, जब हम बाहरी लौकिक सफलता यानी कि नकली जीवन को जीते हुए नकली सफलता से हम रूबरू होते हैं और हर नकली सफलता की वास्तविक और असली गहराई को जान जाते हैं, तब हम असली सत्य को महसूस कर पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं और उस असली सत्य की ओर बढ़ते हैं और जीवन की असली कमाई क्या है इसकी ओर हम अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। यानी कि पंच तत्वों से बना हुआ ये जो मानव देह है, ये मानव शरीर है, ये शरीर 365 दिन 24 घंटे व्यक्ति और पदार्थ, विचार, विकार और कर्म की दुनिया में इस दलदल में धंसा और फंसा रहता है। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है कि हम केवल मानव जन्म या मानव जीवन का लक्ष्य पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों की तरह जीवन को जीकर खत्म करने के लिए नहीं है, क्योंकि पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों के पास में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जीवन का बोध नहीं है। लेकिन एकमात्र इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, उन तमाम इंसानों के पास में, तमाम लोगों के पास में बुद्धि है, बोध है, होश है, जो ये समझ सकते हैं कि हमारा जीवन किसके लिए हुआ है, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है। हमारा जीवन केवल नींद करने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन केवल भोजन करने के लिए नहीं हुआ है, हमारे जीवन का जन्म केवल मैथुन करके संतानों को उत्पत्ति करने के लिए नहीं हुआ है। मानव जन्म मानव जीवन का महान लक्ष्य है सत्य की खोज, ईश्वर की प्राप्ति, आत्म जागरण, आत्म कल्याण, आत्मज्ञान।
जब भी ये हमें बोध होता है और इस बोध की अंतःकरण से जब प्रेरणा जगती है, सत्य की खोज या ईश्वर की एक प्यास जगती है, एक भाव जगता है, एक तड़प और बेचैनी जगती है, तब हमारे कर्म निसंदेह अवश्य वास्तविक सात्विक स्वाभाविक रूप से पवित्र होते हैं। और जैसे ही हमारे कर्म पवित्र होते हैं तो हमारे जीवन की असली कमाई हमारे कर्म है। प्रसिद्धि, अमीरी, ज्ञान, विद्वता और पंच इंद्रियों के जरिए किए हुए कर्म के जरिए और जिए हुए जीवन के जरिए हमने जिन विचारों का निर्माण किया है, उन्हीं विचारों के आधार पर हमारा ये जीवन चल रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जिस तरीके की बातें बोल रहा हूँ, जिस तरीके के विचार व्यक्त करता हूँ, जिस तरीके का मेरा स्वभाव है, जिस तरीके का भाव है, स्वभाव है, विचार है, बुद्धि है, ज्ञान है, इस बाहरी आवरण का निर्माण केवल पंच इंद्रियों के जरिए हुआ है। इसको एक छोटे से उदाहरण के जरिए समझते हैं कि हमारी देह में प्राण है या आत्मा है। आत्मा के ऊपर मन है, बुद्धि है, विचार है, भाव है, विकार है, विचार है। तो इसको इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जिस तरीके से एक आसमान में जिस तरीके से बादल छाए रहते हैं और जब वो बादल हट जाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से नीला आसमान दिखाई देता है। तो हमारी आत्मा, हमारी प्राण ऊर्जा या हमारी चेतना के ऊपर भी मन, बुद्धि, विचार के बादल है और इन बादलों को हटाने के लिए हमें अपने जीवन में विचारों से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इन बादलों को हटाने के लिए, आत्मा के आत्मदर्शन करने के लिए, आत्मा के आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए हमें मन, विचार, विकार से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। और जितने हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, जितना हमारा जीवन पूर्ण रूप से सतोगुणी सात्विक होता है, उतना ही हमारा जीवन आत्मज्ञान या आत्मजागरण की ओर आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर हम पंच विकार के जरिए या पंच इंद्रियों के जरिए जिस तरीके के विचारों का निर्माण किया है, वो विचार के बादल जब हट जाते हैं तब आत्मा रूपी अनंत आकाश के दर्शन होते हैं। लेकिन यह प्रयास एक बहुत बड़ा मुश्किल प्रयास है। जब हम आंतरिक, आध्यात्मिक, अंतर्मुखी अपने आत्मा के आत्म कल्याण की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे साधना के तल पर हम इस गहराई को जान पाते हैं। और जिस ज्ञान को हमने पाया है वह ज्ञान जब अनुभव के तल पर खरा उतरता है, वह प्रज्ञा की दिशा में जब आगे बढ़ने लगता है, तब हम जीवन की गहराई को जान सकते हैं। वो मौन की यात्रा है, वो मुक्ति की यात्रा है, जिसे वाणी विचार के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता। और विचार शून्य की अवस्था में पहुंचने के लिए, विचार शून्य होने के लिए, विकार शून्य होने के लिए एक ही विकल्प है, वो है साधना और भक्ति। व्यक्ति जितना भक्ति और साधना के तप में जितना तपता है, उतना ही उसकी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। यानी कि जिस तरीके से ये देह जो दिख रही है, तो संसार में जो पहचान है वो इस देह की है। ये पहचान है इस देह का के ऊपर जो एक मोहर लगाई हुई है, स्टैम्प लगाया हुआ है, वो नाम का भी है। जैसे ये देह है और इस देह के जरिए किए हुए जो कर्म है, जिसे संसार जानता है, जिस तरीके की ये देह का आवरण बना हुआ है, इस देह का नाम है दिनेश्वर माली। और जिस तरीके से इस देह का नाम है दिनेश्वर माली, और दिनेश्वर माली रूपी देह ने जिस तरीके के सांसारिक वाणी विचार कर्म के जरिए जिस तरीके के कर्म किए हैं, उसको ये संसार और ये बाजार जानता है। ये लौकिक उपलब्धि है, जिसे अमीरी भी कह सकते हैं, प्रसिद्धि भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। तो सांसारिक जीवन में हम जो भी लौकिक तरक्की करते हैं, व्यक्ति और पदार्थ से जुड़ी प्रसिद्धि, अमीरी से जुड़ी जितनी भी सांसारिक बाजारू प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब हम आत्मा के आत्म कल्याण की ओर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो न केवल सांसारिक व्यक्ति और पदार्थ से जुड़ी तरक्की की ओर अग्रसर होना चाहिए, लेकिन 50, 60, 70 साल की जो भी उम्र है, उस उम्र की एक निर्धारित अवधि है। इस अवधि के दौरान हमें विशेष रूप से पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन का निर्वहन करते हुए हमें आत्मा के आत्म कल्याण के लिए, जीवन की असली कमाई को करने के लिए हमें सेवा, साधना, भक्ति और सात्विक कर्म की ओर जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि एक न एक दिन जब भी मौत की घटना घटित होगी, तब यह देह, पंच तत्वों की देह, शमशान की राख में जलकर
उड़ जाएगी, यानी कि यह देह शमशान की राख बन जाएगी और पंच तत्वों का पुतला पंच तत्वों में मिल जाएगा। मन बुद्धि विचार का जो आवरण है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि इस जन्म में मैंने जो भी विचार है, मेरे जो कर्म है, जो भी मन है, विचार है, बुद्धि है, पिछले जन्म में मैं कौन था इसकी याददाश्त हमें नहीं है, और अगला जो जन्म होगा उसमें इस जन्म की याद हमारे पास में नहीं रहेगी। यानी कि मन बुद्धि विचार का आवरण हट जाएगा, लेकिन जो होश है, जो प्राण है, जो चेतना है, वो अगले जन्म में गति करेगी। तो हमने अपने कर्मों के जरिए, वाणी के जरिए, विचार के जरिए, कर्मों को संस्कार बनाकर जिस तरीके के होश का, प्राण ऊर्जा का, चेतना शक्ति का निर्माण किया है, उसी दिशा में हमारी अगली गति होगी। तो जीवन की असली कमाई अमीरी, प्रसिद्धि और ज्ञान न होकर हमारे कर्म है, और इन्हीं कर्मों को हम जितना सात्विक सेवा भावी सतोगुणी बनाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और जीवन को जितना वैराग्यवादी, सन्यासी सोच, निर्मोही या वितरागी विचारों से हम जितना जुड़ते चले जाते हैं उतने जीवन के वास्तविक असली सत्य को जान पाते हैं। जीवन नकली जीवन है, नकली अभिनय है, नकली संसार है। हम जब जैसे जैसे असली सत्य की गहराई को जानते हैं, असली सत्य की आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा तय करते हैं, मौन और मुक्ति की यात्रा तय करते हैं, तब हम जीवन की वास्तविक गहराई को जान पाते हैं। मैं फ़िलहाल हमारी जन्मभूमि रोहिड़ा गांव की धरती पर नदी के किनारे हूँ। वहाँ पर ये जो शमशान भूमि है, वहाँ से आज की इस चिंतन यात्रा का समापन कर रहा हूँ। बरगद का पेड़ है, पंछी बोल रहे हैं, दोपहर की वेला है, एक और नदी का तट है, मंदिर है और एक और शमशान भूमि है। इसी शमशान भूमि से मैं आज की इस चिंतन यात्रा को समाप्त करता हूँ। किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं दिनेश्वर माली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी इस चिंतन यात्रा से जुड़े रहे।